रवि 3 महीने से दिवाली पर बोनस और प्रमोशन की आस लगाए बैठा था। 2 साल की कड़ी मेहनत, कम छुट्टियां और ओवर टाइम से उसने अपने बॉस का दिल जीत लिया था। वह अपने बॉस मिस्टर राकेश का फेवरेट एम्प्लॉय बन चुका था। उसने सोचा था इस बार दिवाली पर 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर मम्मी पापा के साथ रहूंगा। मम्मी पिछले साल से ही उसकी शादी की कोशिश में जुटी थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। अपने साथ काम करने वाले मुकेश को कई बार वह अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बता चुका था। उसके सारे सहकर्मियों को भरोसा था कि उसे अब की बार दिवाली पर बोनस के साथ साथ प्रमोशन भी मिलेगा। मिस्टर राकेश ने प्रमोशन की लिस्ट में रवि का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था और उसे वे कई बार भी बता चुके थे। हालांकि हेड ऑफिस से फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी। सप्ताह का पहला दिन था। रवि अपने सहकर्मियों को गुड मॉर्निंग कहता हुआ अपने कैबिन में जा रहा था। तभी चपरासी गुड्डू रवि से बोला, रवि साहब, आपको बॉस ने बुलाया है। वो आश्चर्यचकित हुआ। अच्छा, बॉस ने बुलाया है, देखते हैं बॉस क्या कह रहे हैं। बॉस तो बॉस होते हैं ना, सबके मन में एक थोड़ा सा अलग सा डर बैठ ही जाता है। आखिर बॉस क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। लग रहा था कहीं प्रमोशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। ऐसा क्या हुआ जो बॉस ने मुझे बुलाया है। मुझे रवि के मुंह से अचानक निकला। पास के कैबिन में बैठे मुकेश रवि की तरफ ही देख रहा था। उसका सवाल सुनकर वह बताने लगा, अरे रवि तुम्हें पता चला, हमारे बॉस राकेश साहब की मदर की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए वो छुट्टी पर चले गए हैं। वो आश्चर्यचकित हुआ। अच्छा, कब तक के लिए? रवि के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी, सहानुभूति भी। परेशानी खुद की छुट्टी को लेकर थी। वह सोच रहा था अगर बॉस छुट्टी पर चले गए हैं तो उसकी छुट्टी की कौन मंजूरी देगा। और वह टेंशन में और तनाव में आने लगा। और सहानुभूति अपने बॉस के लिए थी। मन ही मन उसके विचार कुछ और ही चल रहे थे। यार, फिलहाल तो उन्होंने 1 हफ्ते की एप्लीकेशन दी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि वे कब तक लौटेंगे। मुकेश ने बताया, क्योंकि जब अपनी छुट्टियों की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। अगर छुट्टी मंजूर करने वाला ही ऑफिस में नहीं है, फिर छुट्टी कैसे मिलेगी। इस चीज़ की टेंशन भी होना लाजमी थी। जब अपने लिए छुट्टियों की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी की ज़रूरत सिर्फ मुझे है, छुट्टी की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन एन टाइम पर काम बिगड़ जाए तो थोड़ी टेंशन वाली बात तो होती ही है। रवि के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अपनी छुट्टियों को लेकर संशय में था। अब जब उसके बॉस छुट्टी पर थे तो उसे पता नहीं ज़्यादा दिन की छुट्टी मिल सकेगी या नहीं। मुकेश ने उसके चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे छुट्टी तो मिल ही जाएगी। 2 साल से लगातार हार्डवर्क जो कर रहा है तो। रवि इस पर मुस्कुरा दिया, फिर धीमे से बोला, फिर यह नया बॉस कौन है जो मुझे बुला रहा है। बताओ, ये नया बॉस कौन है जो मुझे बुला रहा है। कौन आया है नया बॉस कि जिसकी सूचना मुझे नहीं मिली और तुम लोगों के पास है। मुझे बताइए, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं, शायद मुझे कोई और याद कर रहा है। कोई नहीं, मैडम राकेश सर की जगह टेम्परेरी अपॉइंटेड हुई हैं। अच्छा, ऐसा भी है, कोई नई मैडम आई है। ओहो ग्रेट, सुना है मुंबई से है। मुकेश ने बताया और बोला, तुम मिल ले उनसे जाके, शायद तेरी बात बन जाए, तेरी छुट्टियों को भी अग्री मिल जाए।
वो अंदर ही अंदर मन में कुछ सोचने लगा। तू मिल ले जाकर ऑफिस का वर्क इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलवाया है तुझे। अच्छा, पता नहीं रवि के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। नई मैम से मिलना भी तो है। शायद नई मैम को तुम्हारी छुट्टी मंजूरी दे दे। अगर तुम्हारी छुट्टी जायज़ है तो आगे देखिए कहानी में क्या होता है। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। हम अपना दर्द समझ पाते हैं लेकिन दूसरे का दर्द कभी नहीं समझ पाते। मुकेश की इस बात से उसे राहत पहुंची थी कि 2 साल से वह हार्डवर्क कर रहा था। कंपनी के पास उसकी छुट्टी कैंसिल करने की कोई वजह भी नहीं थी। यह सब सोचते सोचते रवि बॉस के रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। प्लीज़ may I come in मैम। प्लीज़ may I come in मैम। रवि केबिन के दरवाज़ों को आधा खोल कर धीरे से बोला, कम इन। मैडम किसी फाइल को सिर झुकाकर देख रही थी। रवि चुपचाप उनकी टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैडम ने अचानक अपना सिर उठाया। शायद सिट डाउन प्लीज प्लीज कहने ही वाली थी कि रुक गई। रवि भी अपनी जगह बस खड़े का खड़ा ही रह गया। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे आज यहाँ अचानक इस तरह मिलेगी। वह अदिति थी, कॉलेज की पुरानी दोस्त नहीं, कॉलेज के दिनों की रवि की एकमात्र दुश्मन। दोनों ने कभी एक दूसरे से कॉलेज में बात भी नहीं की। जो हमारा ही दुश्मन हमारे ही सामने खड़े हो जाए और हमसे बड़े पद पर खड़ा हो जाए फिर सोचने वाली बात तो थी और सरप्राइज वाली बात भी थी। आगे देखें क्या होता है। रवि का कॉलेज में पहला साल था। वह पढ़ाकू किस्म का लड़का था। उन दिनों वह अदिति की तरफ आकर्षित हो गया था, लेकिन उसे उससे बात करने में न जाने क्यों ज़्यादा झिझक महसूस होती थी। अदिति अच्छी होस्ट होने के साथ साथ कविताएं लिखती और सुनाती भी थी। ऐसी ऐसी नई बातों ने रवि को प्रभावित कर दिया था, लेकिन रवि चुप रहने वाला लड़का था। वह अदिति से बात करना तो चाहता था पर कर नहीं पाता था। सेकेंड सेमेस्टर पूरे होने के बाद रवि के कॉलेज में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई थी। तभी एकाएक उसे फेसबुक जैसे माध्यम का साथ मिल गया। उसे इंटरनेट पर फेसबुक आईडी बना ली और अदिति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अदिति ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। जब जैसे रवि को नया आसमान मिल गया था, थोड़ा बहुत तो वह भी लिख लिया करता था, फेसबुक पर पोस्ट करता। उसके क्लासमेट्स भी अब उसे नोटिस करने लगे थे। फिर वह एकाएक अदिति को अक्सर उसकी कविताओं की तारीफ लिखकर भेजा करता। उसे कुछ पंक्तियाँ लिखने का मन हुआ। उस दिन न कमेंट में अब अपनी पंक्तियाँ न लिखकर अदिति की उस तस्वीर को डाउनलोड कर अपने टाइमलाइन से उन पंक्तियों के साथ अपलोड कर दिया और अदिति की टाइमलाइन पर वह तस्वीर टैग के जरिए भेज दी। यह सब देखते ही अदिति ने रवि को मैसेज किया, अपलोड करने से पहले पूछ तो लेते। रवि ने रिप्लाई किया, जी सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो मैं उस तस्वीर को हटा देता हूँ। रवि फेसबुक का नो सीखिया संचालक था। उसे मालूम नहीं था कि उस फोटो को पूरी तरह से हटाने के लिए उसे डिलीट के ऑप्शन पर जाना होगा। उसने सामने दिख रही रिमूव के ऑप्शन से वो तस्वीर को अपने प्रोफाइल से हटा दिया और सोचने लगा, तस्वीर पूरी तरह से हट चुकी है।
आगे आगे देखो होता है क्या। जब हमें किसी चीज़ में नए आते हैं ना, हमें हर चीज़ का पता नहीं होता कि इसका फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमें किसी से बिना पूछे, बिना परमिशन के किसी की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी चाहिए सोशल साइट पर। ऐसा करने के लिए हमें सोच लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, किसी उस बंदे की परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी पर्सनल पिक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके पर्सनल व्यूज़ भी हो सकते हैं। तब तक अदिति का एक और तीखा रिप्लाई आ चुका था, फ़ोटो अभी तक नहीं हटा। फिर एक बार अदिति ने मैसेज किया, मिस्टर क्या चल रहा है ये सब, क्या चल रहा है ये सब। रवि ने रिप्लाई किया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है शायद। साइबर कैफ़े जाकर जल्दी ही उस मनुष्य फ़ोटो को हटाता हूँ, वह मन ही मन सोचने लगा। रवि अब थोड़ा झुंझला सा गया था। उसे अदिति का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। एक तो उसकी फ़ोटो अपलोड कर दी बिना पूछे, और उसे उसकी डांट लगाई तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। गलती खुद की, लेकिन मानना किसको है, मनहूस। इसके आगे कुछ शब्द अशब्द थे। अदिति ने रिप्लाई में, अब रवि ने सबसे पहले साइबर कैफ़े में एक व्यक्ति से पूछकर उस फोटो को डिलीट किया। फिर अदिति को मैसेज किया, आपका वह फ़ोटो डिलीट हो चुका है। एक बात कहूँगा कि वह मेरी गलती थी, पर आपको यूँ तू तड़ाक से नहीं बोलना था। लड़कियाँ तो भी तू तड़ाक से उतार ही आएगी अगर उसकी कोई पर्सनल फ़ोटो को ऐसे अपलोड करेगा। रवि तो समझ रहा था कि वह हट चुका है, इसलिए रिप्लाई किया, हटा तो दिया है। अदिति का इस बार थोड़ा तीखा रिप्लाई आया, आपने मोबाइल अपलोड में देखा कि फ़ोटो हटा है या नहीं हटा? आखिर तुमने हटाया कैसे है जो अभी तक शो हो रहा है? क्या तुम्हें फ़ोटो को हटाना नहीं आता है? तो उसको तीखे ये शब्द बोलने लगी। अब शब्द भी उसने कहा क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था, उसकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी थी। रवि मोबाइल अपलोड नाम की बला को उस समय जानता तक नहीं था। उसे क्या पता था मोबाइल अपलोड क्या चीज़ है? उसे फेसबुक का ऐप भी नहीं पता था, क्योंकि मैं नया फेसबुक पर अकाउंट बनाया था। उसने फिर रिप्लाई किया, कहाँ? देखो, एक तो किसी की फ़ोटो अपलोड कर दी, ऊपर से उसे तीखे वचन और गुस्सा भी आ रहा है लड़की को, और सामने वाले को लग रहा है कि वो मुझे ज़बरदस्त डांट रही है। रवि जब बाहर जाने के लिए केबिन का दरवाज़ा खोल रहा था, तब मुस्कुराते हुए अदिति ने उसे रोककर कहा, रवि हैप्पी दिवाली। रवि भी मुस्कुरा दिया और बोला, आपको भी अदिति मैम। इतना कहते हुए रवि मुस्कुराया हुआ बाहर आ गया। उन दोनों के बीच खड़ी हुई कई साल पुरानी दीवारें अचानक ढह गई थीं। जिंदगी खुशियां बांटकर उनका कारण बनकर चलती हैं, नफरतें पालकर नहीं। दिवाली के इस अवसर पर क्षमादान के दीपकों की जलती हुई लो में रवि और अदिति के दिलों में नफरत से भरे कुछ अंधेरे कोने रोशन हो चुके थे। जब हमारे मन में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जाती है तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। एक गलतफहमी हमारे दिल में घर कर जाती है। उस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय रहते उसको दूर नहीं करते हैं तो जीवन भर का पछतावा रहता है और अपने मन की बात दिल